राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पत्रिका की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर विकास कार्यों का जायजा ले रही है। दौसा शहर के विकास की झलक देखने के लिए जब शहर में प्रवेश किया तो पुलिया उतरते ही पानी में डूबी सड़क से सामना हुआ। वहीं यहाँ समस्याओं की फहरिस्त भी लंबी है। देखिए दौसा से राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। बढ़ रहे हैं दौसा जिले की ओर। देखेंगे राजनीति के रंग दौसा जिले के अंदर किस तरह से बढ़ते हैं, क्या है मुद्दे दौसा के। आइए कुछ देर बाद हम बात करेंगे लोगों से, तब तक हम चलते हैं दौसा की ओर। जयपुर से 65 किलोमीटर दूर दौसा शहर के विकास की झलक देखने के लिए जब शहर में प्रवेश किया तो पुलिया उतरते ही पानी में डूबी सड़क से सामना हुआ। जब लोगों से इस बारे में पूछा तो बताया गया कि ये हर बारिश का हाल है। थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें लबालब हो जाती हैं, दुकानों और घरों में पानी भर जाता है। राहगीरों की समस्याएं तो पूछो ही मत। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो समस्याओं की फेहरिस्त भी लंबी होती गई। गांधी तिराहे से निकलते ही पास में अचार की दुकान पर बैठे भांडरेज निवासी महेंद्र से बात की तो वे बोले, दौसा जिला तो बरसों पहले बन गया, लेकिन सुविधा के नाम पर हालात कस्बे जैसे ही हैं। ना तो सड़कें ठीक हैं और ना ही सीवर और ड्रेनेज सिस्टम। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ऐसी कोई स्पेशल सुविधा है नहीं यहाँ पर कि कस्टमर के लिए या फिर कोई पार्किंग के लिए या फिर जैसे और कोई सुविधा वगैरह लगती है। व्यापार के हिसाब से जो नई सुविधा मिलती है वो है नहीं। बारिश आते ही ऐसे हाल हो जाते हैं मानो किसी तालाब के किनारे बैठे हों, घंटों तक पानी नहीं निकलता है। दुकान में कोई ग्राहक घुस नहीं सकता। हमारी तो मजबूरी है, पेट तो पालना ही पड़ेगा। ईसरदा बांध के पानी का इंतजार है, ये काम पूरा हो जाए तो परेशानी दूर होगी। थोड़ी आगे चले तो कुछ युवा बस का इंतजार कर रहे थे। हम उनके पास पहुंच गए और ईआरसीपी के बारे में पूछा कि उन्हें इसकी जानकारी है क्या। तभी बीच में एक छात्र अरुण बोल पड़ा कि मुझे पता है, लेकिन अभी ये शुरू नहीं हो पा रही है। यहाँ से थोड़ी दूर कचौरी समोसे का काम करने वाले रामनाथ से शहर के अन्य मुद्दों पर बात की गई तो उनकी भी पीड़ा सामने आ गई। बोले, भाई साहब, यहाँ 7 दिन में पानी आता है, ऐसे में निजी टैंकरों से काम चलाना पड़ता है। घर और दुकान पर पीने के लिए अलग से पानी मांगते हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा तो रामनाथ का चेहरा खिल उठा और कहने लगे कि चिरंजीवी योजना अच्छी है, फ्री बिजली और अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गांधी तिराहे से दक्षिण की ओर बढ़े तो देखा कि यहाँ यातायात भी बेतरतीब है। ना कोई हेलमेट पहनता है और ना ही उन्हें टोकने के लिए कोई यातायात पुलिसकर्मी नजर आता है। जिसकी जैसी मर्जी वैसे ही गाड़ी दौड़ा रहा है। बसों की पार्किंग भी नहीं है, जहां मन करे वहां से यात्रियों को लेकर चलती हैं। ऐसे में दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहता है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या और जो ट्रैफिक है, बेतरतीब ओवर ट्रैफिक है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो दौसा शहर जिला तो बन चुका, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ नहीं है और उन समस्याओं से लगातार यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। अब देखना है ये समस्या कब तक हल हो पाती है, राजनेता कब तक जागते हैं, तब तक जो समस्या है तो उनको लोगों का सामना लगातार करना पड़ेगा। इसके बाद नांगल राजावतान और लालसोट की ओर बढ़े तो यहाँ सड़कों के हालात कुछ ठीक थे। बीच में मीणा हाईकोर्ट के नाम से मशहूर जगह पर कुछ बुजुर्ग बतिया रहे थे। हम उन्हें देखकर रुक गए। शिक्षा और रोजगार के बारे में पूछा तो उनमें से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग शंभू लाल कहने लगे कि यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए जयपुर जाते हैं और बाकी लोग भी काम की तलाश में जयपुर की ओर ही रुख करते हैं। सुबह सुबह यूं लगता है मानो दौसा जयपुर की तरफ दौड़ रहा है। अस्पताल की बात आई तो बोले कि अभी अस्पताल में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन काफी कुछ होना बाकी है। पत्रिका टीवी के लिए दौसा से राहुल सिंह की रिपोर्ट।